दोस्तों इस वीडियो में फर्स्ट क्लास फंक्शन, फर्स्ट ऑर्डर फंक्शन और हायर ऑर्डर फंक्शन के बारे में डिटेल में बताएंगे, क्योंकि कई सारे लोगों को बहुत ही कन्फ्यूजन होता है और ये सारे टर्म काफ़ी हद तक एक जैसे ही नज़र आते हैं। ओके, चलिए डिटेल में डिस्कशन करते हैं। समटाइम्स इंटरव्यू में इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे और आपको कंफ्यूज कराने का प्रयास किया जाएगा, बट आपको घबराना नहीं है, वीडियो को अंत तक देखना है। तो दोस्तों जावा स्क्रिप्ट में अ, जो फर्स्ट क्लास फंक्शन है, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट क्लास फंक्शन के बारे में। तो जो फर्स्ट क्लास फंक्शन है वो याद रखिएगा कि वो जो है एक एज अ वेरिएबल की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। तो अगर किसी भी वेरिएबल को, किसी भी फंक्शन को एज अ वेरिएबल की तरह ट्रीट करने लगे तो वो जो है फर्स्ट क्लास फंक्शन बोला जाएगा, याद रखिएगा। ओके, एग्जाम्पल के तौर पर किसी भी फंक्शन को एज अ पैरामीटर हम पास कर सकते हैं, एज अ आर्गुमेंट हम पास कर सकते हैं, और एक फंक्शन से हम रिटर्न भी कर सकते हैं, राइट। तो फंक्शन को हम रिटर्न कर सकते हैं किसी भी फंक्शन से, या फिर एज अ आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, तो इसे हम बोलेंगे फर्स्ट क्लास फंक्शन। वैसा फंक्शन जो एज अ वेरिएबल की तरह ट्रीट किया जाए उसको बोलते हैं फर्स्ट क्लास फंक्शन। अब मान लीजिए कि मैं एक फंक्शन यहाँ पे क्रिएट करूँ और इस फंक्शन को एज अ वेरिएबल किसी चीज़ में स्टोर कर दूँ। ओके, फंक्शन ए बी सी, एंड देन मैं एक फंक्शन, इट इज़ जस्ट ए फंक्शन। बट दोस्तों इस फंक्शन को हम एक वेरिएबल में स्टोर भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बार लिखा और यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट, सपोज दैट ए लिख देता हूँ। तो दोस्तों ये जो ए है, हम क्या किए, एक फंक्शन को ए में स्टोर कर दिए। ए क्या है, वेरिएबल है, तो इस फंक्शन को एज अ वेरिएबल की तरह हम ट्रीट कर रहे हैं। तो ये भी जो है फर्स्ट क्लास फंक्शन हो गया। ऐसा नहीं है कि किसी भी फंक्शन में एज अ आर्गुमेंट पास कर रहे हैं या फिर रिटर्न कर रहे हैं, वो तो होगा ही, क्योंकि उसको भी तो एज अ वेरिएबल ही ट्रीट कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे दोस्तों अगर मैं ए को कॉल करूँ, जैसे ही मैं ए को कॉल करूँगा तो आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे कि कंसोल लॉग हो रहा है। तो किसी भी वेरिएबल में स्टोर करके बाद में हम उसको इन्वोक कर सकते हैं। तो इस फंक्शन को हम बोलेंगे फर्स्ट क्लास फंक्शन, याद रखिएगा। देन व्हाट इज़ द फर्स्ट ऑर्डर फंक्शन। तो दोस्तों ये तो हो गया फर्स्ट क्लास फंक्शन, बट फर्स्ट ऑर्डर फंक्शन में क्या होगा कि ऐसा फंक्शन जो किसी दूसरे फंक्शन को एज अ आर्गुमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ओके, जैसे कि मान लीजिए कि हम एक फंक्शन बना रहे हैं, सपोज दैट फंक्शन, लेट से इसको हम नाम दे देते हैं फर्स्ट ऑर्डर फंक्शन। फर्स्ट ऑर्डर फंक्शन में इसका नाम दे दिया और मैं यहाँ पे कंसोल लॉग कर देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और मैं कंसोल लॉग करूँगा यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर, समथिंग लाइक दैट। देन जो मैं आर्गुमेंट पास कर रहा हूँ, जस्ट आर्गुमेंट को मैं रिटर्न कर दे रहा हूँ। तो आर्गुमेंट इसको पैरामीटर बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है, इसको यहाँ पे पैरामीटर बोलते हैं, और जब हम पास कर रहे होते हैं तब हम उसको वहाँ पे आर्गुमेंट बोलते हैं। तो ये कुछ भी हो सकता है, कोई भी नेम हो सकता है, डजेंट मैटर। ओके, तो मैं यहाँ पे एक्स दे देता हूँ और एक्स को मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। तो अगर एक्स को, अब मुझे फंक्शन को इन्वोक भी करना है, तो फंक्शन को इन्वोक जब हम कर रहे हैं यहाँ पे, तो अगर हम यहाँ पे फंक्शन अगर पास कर दिए दोस्तों, क्योंकि फंक्शन भी पास कर सकते हैं, तो अगर हम फंक्शन अगर पास कर देंगे तब इसको जो है फर्स्ट ऑर्डर फंक्शन नहीं बोला जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे फंक्शन पास नहीं किए तो इसे फर्स्ट ऑर्डर फंक्शन बोला जाएगा। और इसमें एक और शर्त है, शर्त ये है कि जब हम रिटर्न कर रहे हैं तो फंक्शन रिटर्न भी नहीं करना चाहिए, मतलब फंक्शन को हम एज अ आर्गुमेंट पास नहीं कर सकते और फंक्शन को रिटर्न नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर फंक्शन। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम x यहाँ पे पास कर देते हैं तो ये फर्स्ट ऑर्डर फंक्शन नहीं रहा, ठीक है। अगर x क्या है, यहाँ x नहीं, अगर हम a पास कर देते हैं तो a दोस्तों क्या है, a यहाँ पे क्लियरली आप नोटिस कर रहे होंगे कि एक तो एक फंक्शन ही है बेसिकली, यहाँ पे जो हम एक वेरिएबल में स्टोर किए हुए हैं, हम रिटर्न कर रहे हैं फंक्शन को। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो फंक्शन को पास भी नहीं कर सकते और रिटर्न भी नहीं कर सकते,
अगर दोनों में से कोई भी एक कर दिए तो फर्स्ट ऑर्डर फंक्शन उसको नहीं माना जाएगा। नाउ अगला अगला है हायर ऑर्डर फंक्शन। दोस्तों हायर ऑर्डर फंक्शन क्या है? तो दोस्तों ऐसा फंक्शन जो किसी दूसरे फंक्शन को एज अ आर्गुमेंट एक्सेप्ट करता है उसको बोलते हैं हायर ऑर्डर फंक्शन। ओके, तो मान लीजिए कि अब देखिए इसी को जस्ट मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं बोल देता हूँ हायर ऑर्डर फंक्शन, राइट। और ये यहाँ पे जो मैं कॉल किया हूँ इसे मैं कर देता हूँ 10, बिकॉज 10 तो एक फंक्शन नहीं है। ओके, तो हायर ऑर्डर फंक्शन मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। दोस्तों अगर आप मुझसे ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप जो है व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हायर ऑर्डर फंक्शन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, और यहाँ पे आप नोटिस कर रहे होंगे कि x जो है एज अ फंक्शन आर्गुमेंट जो है एक्सेप्ट करेगा एज अ फंक्शन, या फिर ये जो है फंक्शन को रिटर्न कर सकता है, तो इसे हम हायर ऑर्डर फंक्शन बोलेंगे। दोस्तों यहाँ पे मैं कंसोल लॉग कर देता हूँ, कंसोल लॉग, ताकि जो आउटपुट आएगा वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। लाइक दिस। तो दोस्तों अगर किसी भी फंक्शन में जो आर्गुमेंट होता है, अगर मैं वो आर्गुमेंट एक दूसरे फंक्शन आर्गुमेंट एक फंक्शन ही मैं दे दूं तो उसे हम लोग हायर ऑर्डर फंक्शन बोलेंगे। ये एक कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन ये है हायर ऑर्डर फंक्शन कहलाने के लिए कि अगर मैं एक किसी भी फंक्शन को रिटर्न कर दूं, ओके, तब हम उसे भी हायर ऑर्डर फंक्शन बोलेंगे, या अगर दोनों में कर दूं तब भी उसे हायर ऑर्डर फंक्शन बोलेंगे। फर्स्ट ऑर्डर फंक्शन क्या होता है? तो फर्स्ट ऑर्डर फंक्शन में हम कोई भी आर्गुमेंट यहाँ पे पास करते हैं वो फंक्शन नहीं होता है, और जो रिटर्न करता है वो भी फंक्शन नहीं होता है, तो उसे हम फर्स्ट ऑर्डर फंक्शन बोलेंगे। और दोस्तों फर्स्ट क्लास फंक्शन किसे बोलते हैं? तो किसी भी फंक्शन को एज अ वेरिएबल ट्रीट किया जाए तो उसे फर्स्ट क्लास फंक्शन बोलेंगे। ओके, आई होप कि ये तीनों में क्लैरिटी थोड़ा बहुत आ रहा होगा। कभी कभी आप नोटिस किए होंगे कि एज अ पैरामीटर आप जो है एक फंक्शन को एज अ पैरामीटर यूज कर लेते हैं। सपोज दैट ये एरो फंक्शन हो गया इस प्रकार से। तो दोस्तों इस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो जिस फंक्शन में आप जो है एज अ पैरामीटर ये इस टाइप के फंक्शन को यूज कर रहे हैं, उस फंक्शन को दोस्तों हायर ऑर्डर फंक्शन बोलेंगे। ओके, और जो फंक्शन को एज अ पैरामीटर यूज कर रहे हैं इट सेल्फ उस फंक्शन को हम लोग फर्स्ट ऑर्डर फंक्शन बोलेंगे, क्योंकि ये जो फंक्शन है इसमें कोई भी आर्गुमेंट ऐसा नहीं है जो कि फंक्शन हो, और ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है ऐसा जो कि ये फंक्शन हो। ओके, इसीलिए इसे फर्स्ट ऑर्डर फंक्शन बोलेंगे। और दोस्तों क्योंकि इस फंक्शन को एज अ वेरिएबल ट्रीट किया जा रहा है, इसीलिए इसे हम लोग फर्स्ट क्लास फंक्शन भी बोलेंगे। अगेन मैं क्विकली रिमाइंड कर देता हूँ, अगर किसी भी फंक्शन को एज अ वेरिएबल ट्रीट किया जाता है तो फर्स्ट क्लास फंक्शन बोलेंगे। अगर किसी भी फंक्शन में अगर कोई वेरिएबल जो है एज अ अगर किसी फंक्शन में अगर आर्गुमेंट एज अ फंक्शन एज अ आर्गुमेंट अगर यूज किया है तो उसे हम लोग दोस्तों हायर ऑर्डर फंक्शन बोलेंगे। अगर वो फंक्शन में किसी दूसरे फंक्शन को रिटर्न कर रहा है तो उसे हम लोग हायर ऑर्डर फंक्शन बोलेंगे। और कोई भी फंक्शन जिसमें हम लोग जो उसका आर्गुमेंट है फंक्शन पास नहीं कर रहे हैं एज अ आर्गुमेंट, और रिटर्न भी फंक्शन नहीं कर रहे हैं, तो उसे हम लोग फर्स्ट ऑर्डर फंक्शन बोलेंगे। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग द यूट्यूब चैनल। हैव अ नाइस डे।